आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अध्याय 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो जीवन के कर्तव्यों को समझना और उनका पालन करना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि कर्म के बिना जीवन अधूरा है और केवल निष्क्रियता या त्याग से मुक्ति नहीं मिलती। मुख्य श्लोक और उनके भावार्थ। 1. लोक लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान्ग हन ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा है, ध्यान और विचार द्वारा आत्म साक्षात्कार, कर्मयोग निस्वार्थ कर्म के माध्यम से परमात्मा का अनुभव। 2. लोक नहि कश्चित् कर्मपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुणः। भावार्थ भक्ति जैर्गुणमची चलस तवास। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के प्रभाव से सभी कर्म करने के लिए बाध्य है। यज्ञार्थात् कर्मणो इन्नतरलोको अयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। के लिए किए गए कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त करते हैं। स्वार्थ से रहित होकर कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। सौर श्लोक 3 एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति या अहायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भावार्थ। जो लोग सृष्टि के चक्र कर्म धर्म का चक्र का पालन नहीं करते, वे केवल इंद्रियों के आनंद में लगे रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ है। तस्लोक कार्यं कर्म समाचार असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म करते हुए मनुष्य परम स्थिति को प्राप्त करता है। कर्म और ज्ञान का संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना कर्म किए ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। निष्काम कर्म निस्वार्थ और आसक्ति रहित कर्म करने से मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यदि और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का कार्य करना चाहिए ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। आत्मा और कर्म। आत्मा कर्म में लिप्त नहीं होती, लेकिन शरीर को कर्म करना स्वाभाविक है। अध्याय 3 का मुख्य उद्देश्य अर्जुन को यह समझाना कि केवल कर्म के त्याग से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि निस्वार्थ और समर्पण भाव से कर्म करने से जीवन सार्थक होता है।